हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 17 श्रद्धा के विभाग श्लोक संख्या 5 और 6। हरे कृष्ण। आशास्त्रे विहितं घोरं तपन्ते ये तपः जनः दम्भ अहंकार संयुक्तः काम राग बल अमिन्तः कश्यन्तः शरीरस्थं भूतग्रामम् अचेतसः मां च एव अनन्तः शरीरस्थं तान् विधि असुर निश्चयान्। आशास्त्र जो शास्त्रों में नहीं है, विहितम निर्देशित, घोरम अन्यों के लिए हानिप्रद, तपयंती माने तप करते हैं। ये जो लोग तपा माने तपस्या, ज्ञाना माने लोग, दम्भ माने घमंड, अहंकार तथा अहंकार से संयुक्ता ने प्रवृत्त, काम माने काम, राग माने तथा आसक्ति का, बल माने बलपूर्वक, अविंता माने प्रेरित, कष्यंतः माने कष्ट देते हुए, शरीर स्तंभ माने शरीर के भीतर स्थित, भूत ग्राम माने भौतिक तथ्यों का संयोग, अचेतसा माने भ्रमित मनोवृत्ति वाले, मां माने मुझको, चा माने भी, ये माने निश्चय ही, अनंतः माने भीतर, शरीर स्तंभ माने शरीर में स्थित, तान माने उनको, विधि माने जानो, असुर निश्चय माने असुर। अनुवाद। जो लोग दम तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा जो शरीर के भौतिक तथ्यों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। कुछ पुरुष ऐसे हैं जो ऐसी तपस्या की विधियों का निर्माण कर लेते हैं जिनका वर्णन शास्त्रों में नहीं है। उदाहरण, किसी स्वार्थ के प्रयोजन से यथा राजनीतिक कारणों से उपवास करना शास्त्रों में वर्णित नहीं है। शास्त्रों में तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपवास करने की संस्कृति है, किसी राजनीतिक या सामाजिक उद्देश्य के लिए नहीं। भगवत गीता के अनुसार जो लोग ऐसी तपस्या करते हैं वे निश्चित रूप से असुरी हैं। उनके कार्य शास्त्र विरुद्ध हैं और सामान्य जनता के हित में नहीं है। वास्तव में वे लोग गर्व, अहंकार, काम तथा भौतिक भोग के प्रति आसक्ति के कारण ऐसा करते हैं। ऐसे कार्यों से न केवल शरीर के उन तत्वों को विक्षोभ होता है जिनसे शरीर बना है, अपितु शरीर के भीतर निवास कर रहे परमात्मा को भी कष्ट पहुंचता है। ऐसे अवैध उपवास से या किसी राजनीतिक उद्देश्य से भी की गई तपस्या आदि से निश्चय ही अन्य लोगों की शांति भंग होती है। उनका उल्लेख वैदिक साहित्य में नहीं है। असुरी व्यक्ति सोचता है कि इस विधि से वह अपने शत्रु या विपक्षियों को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बाध्य कर सकता है, लेकिन कभी कभी ऐसे उपवास से व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। ये कार्य भगवान द्वारा अनुमत नहीं है। वे कहते हैं कि जो इन कार्यों में प्रवृत्त होते हैं वे असुर हैं। ऐसे प्रदर्शन भगवान के अपमान स्वरूप हैं, क्योंकि इन्हें वैदिक शास्त्रों के आदेशों का उल्लंघन करके किया जाता है। इस प्रसंग में अचेतसा शब्द महत्वपूर्ण है। सामान्य मानसिक स्थिति वाले पुरुषों को शास्त्रों के आदेशों का पालन करना चाहिए। जो ऐसी स्थिति में नहीं है वे शास्त्रों की उपेक्षा तथा अवज्ञा करते हैं और तपस्या की अपनी विधि निर्मित कर लेते हैं। मनुष्य को सदैव आसुरी लोगों की चरम परिणति को स्मरण करना चाहिए, जैसा कि पिछले अध्याय में वर्णन किया गया है। भगवान ऐसे लोगों को असुरी व्यक्तियों के यहाँ जन्म लेने के लिए बाध्य करते हैं। फलस्वरूप वे भगवान के साथ अपने संबंध को जाने बिना जन्म जन्मांतर असुरी जीवन में रहते हैं। किंतु यदि ऐसे व्यक्ति इतने भाग्यशाली हुए कि कोई गुरु उनका मार्गदर्शन करके उन्हें वैदिक ज्ञान के मार्ग पर ले जा सके, तो वे इस भवबंधन से छूटकर अंततः परम गति को प्राप्त होते हैं। भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण व शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। उमा माता जी, आप इसमें कुछ प्रकाश डालिए। हरे कृष्ण माता जी।
कृष्ण माता जी, आप ही समझाएं, मुझे नहीं आता माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, थोड़ा सा प्रयास करते तो अच्छा रहता माता जी। चलिए माता जी, जो इसमें लिखा हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे प्रभुपाद जी की कृपा से, प्रभु जी की कृपा से जो भी कुछ त्रुटि हो क्षमा करना। हरे कृष्ण। जैसे इसमें ये बताया गया है अनुवाद में, जो लोग दम तथा अहंकार से अभिभूत, मतलब जो अहंकार में मतलब वशीभूत भरने वाले, मतलब जैसे शास्त्र के विरुद्ध कठोर तपस्या कर रहे हैं, जैसे व्रत हुए और ये योग, मतलब इधर व्रत हो गया, मतलब इतने इतने करते हैं। जैसे ये भी नवरात्रि चल रहा, तो इसमें कहीं पर तो ऐसा ऐसा भी है कि ये नवरात्रि में पूरा अपने बॉडी को ऐसे जमीन पे लिटा के और अपने उस पे नवरात्रि का मतलब वो माँ दुर्गा का वो नहीं जमारे वगैरह जो बोते हैं अपने शरीर पे, पूरा 9 दिन ऐसे लेट के, तो ये घोर तपस्या का टाइप का मतलब करते हैं, क्योंकि ये इनके मनोवांछित फल के लिए अपने करते हैं, कि इनका मतलब कुल मिला के मेरा भौतिक में मनोवांछित फल मेरा पूरा हो। और जो अपने आध्यात्मिक के लिए मतलब वो करता कष्ट, मतलब देखो पहुंचाता, जो परमात्मा अंदर हम लोग बैठे हैं उनको कष्ट नहीं पहुंचता है, जब इतने बुरे तरीके से उपवास करना और ये करना वो करना, मतलब विधि विधान के जो शास्त्र में वर्णन उसके अनुसार नहीं चलना, मतलब अपने हिसाब से व्रत बना लेना, ये करना, ये सब आत्मा जो परमात्मा का बैठे अंदर उनको कष्ट पहुंचता है। कुछ पुरुष ऐसे हैं जो ऐसी तपस्या की विधि विधानों का निर्माण कर लेते हैं, जैसे मतलब अपने आप ही से निर्माण कर लेते हैं। फलाने बाबा ने बताया था कि तुम इतना इतना ऐसे ऐसे करो, ये तुम्हारा कार्य पूरा हो जाएगा, तो हमें इतना इतना ही करना है और ये करना है, एक टांग के बल खड़े हो जाओ, एक सर के बल खड़े हो जाओ, मतलब इस टाइप का जैसा बाबा ने मतलब आदेश दे दिया, बस उसी हिसाब से चल देना। जो बाबा भी और ये बनाए हुए हैं तो वो भी तो प्रभु के भेजे हुए हैं ना, तो उनके अनुसार चल देंगे। जो प्रभु ने शास्त्र अपना दिए हैं, भगवान ने अपने शास्त्र मतलब छोड़े, उनका उनके विधि विधान से ना चल के जो यहाँ पे मतलब भौतिक में रह के अपना ये काली शक्तियां करके दिखा के जादू टोना करके उनके आधार पे लोग चलने लगते हैं, आसुरी प्रभाव वाले जो लोग होते हैं, तो उनका मतलब बताया हुआ मार्ग पकड़ लेंगे। अब जैसे जिनका मतलब मेरा इसमें भौतिक में, जैसे अभी चुनाव वगैरह आएंगे तो इसमें देखना कितना व्रत रहे होंगे माता जी, यहाँ भंडारा चलाएंगे, वहां करेंगे, ये करेंगे, क्योंकि राजनीतिक मेरी उन्नति हो, कैसे भी करके मेरी उन्नति बढ़े। तो ये भौतिक के लिए मतलब इस जीवन में भौतिक के लिए आसुरी वाले लोग कुछ भी कहीं भी कोई बता दे कि ये तुम कर लो तुम्हारा सिद्ध काम हो जाएगा, तो ये भौतिक हुए आसुरी प्रभाव के जो लोग होते हैं वही करेंगे। अब जैसे बम्बुर में अगर कोई रास्ते चलते हुए उसका ताला खराब हो, बाई चांस वहां बम्बुर में से टांग दे और दूसरा देखेगा यहाँ इसकी कुछ पूर्वी तभी ये ताला यहाँ टंगा है, तो वहां पर तुम देखना कुछ दिन बाद उसमें हजारों ताला टंग जाएंगे, क्योंकि यहाँ मनोवांछित फल मतलब उनको इतनी आसक्ति हो जाती है। तो वहां पे कुल मिला के अपने मनोवृत्ति मतलब अपने मनगढ़ंत, जिसे किसी ने बता दिया यहाँ चलेगा तुम्हारा ये हो जाएगा, वहां चलेगा ये हो जाएगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है। वो सिर्फ इसलिए होता है कि मतलब पाप जैसे तुम्हारे, जिसको अगर भौतिक में भी जैसे किसी के वहां द्वारा मिल गया, इनका मनोवांछित फल पूरा हो गया, वो भी कृष्ण के द्वारा उनको प्राप्त होता है, क्योंकि तुम्हारे पाप उस जगह घट जाते हैं, उस सामने वाले जिसने तुम्हें बताया कार्य करने के लिए उसके भी पाप घट जाते हैं, तो इस वजह से तुम्हारा ये कार्य पूरा होता है। वो भी भगवान करते हैं पूरा, वो नहीं करते जिन्होंने बताया, तब वो प्रभु के ही द्वारा वो पूरा होता। लेकिन क्या होता है कि इसमें प्रभु को ना हटा के बस यहाँ गए, तो ये बाबा के यहाँ मैं गई थी तो मेरा ये कार्य सिद्ध हो गया, तो आप तुम भी ऐसा करो तुम्हारा ये भी ये सिद्ध हो जाएगा। तो अभी ये मतलब कुल मिला के ये जो है वो किसी स्वार्थ के प्रयोजन से या राजनीतिक कारणों के उपवास करना शास्त्रों से वर्णित नहीं, मतलब ये शास्त्रों में नहीं वर्णन है कि ये तुम राजनीति के लिए उपवास रह लो, तुम्हें हमें गाड़ी मिल जाए, प्रभु हम इतने व्रत रहेंगे हमें गाड़ी मिल जाए, हमें इतना हम व्रत रहेंगे, इतने दिन व्रत रहेंगे, हम ऐसी तपस्या घोर करेंगे तो हमें ये मकान मिल जाए, हमें ये मिल जाए, हमें फला मिल जाए। नहीं, हम लोगों को शास्त्रों में तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपवास करने की संस्कृति, मतलब हम लोग जैसे एकादशी है अपनी, तो ये हम लोग आध्यात्मिक में मतलब बढ़ने के लिए हम लोगों के लिए है कि हम लोग कैसे इसमें बढ़े।
इसमें कैसे बढ़ा, क्योंकि हम लोग जब एकादशी रखते थे, वो इतना पवित्र एकादशी व्रत है कि सभी सबसे सर्वश्रेष्ठ व्रत है एकादशी, तो इसका बहुत बड़ा महत्व है। तो इसमें तो मतलब सभी को ही रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। वो भी तो प्रभु जी की कृपा से हम लोग मतलब बनाए हैं, उपवास रहने लगे, प्रभुपाद जी की कृपा से प्रभु जी ने रास्ता दिखाया। तो नहीं तो कहीं पर वही नहीं, लेकिन एकादशी इतना अपना अच्छा है, पवित्र व्रत है, तो ये सभी को ही रहना चाहिए। ये है आध्यात्मिक उन्नति के लिए। ये नहीं है कि ये व्रत रख लो सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र। कोई कोई ऐसा होता है कि हफ्ते में 4 दिन व्रत रहते हैं, तो ये सब भौतिक के लिए रहते हैं लोग, आध्यात्मिक अपनी उन्नति के लिए नहीं कोई रहता है। और भगवत गीता के अनुसार पानी बाबू क्यों? हरे कृष्णा, 1 मिनट क्षमा चाहेंगे, जरा हम सब पानी में क्षमा चाहेंगे प्रभु जी। लो, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, जगत गुरु शील रूपाद की जय। भगवत गीता के अनुसार जो लोग ऐसी तपस्या करते हैं वे निश्चित रूप से आसुरी हैं। जैसे भगवत गीता में तो नहीं कहीं ना वर्णन है कि ऐसा उपवास रहो, ऐसा करो, ये करो, वो करो, इसमें तो कहीं पर भी नहीं प्रभुपाद जी ने वर्णन किया है ना। तो ऐसे बिल्कुल नीचे मतलब आसुरी है इससे, उनके कार्य शास्त्र विरुद्ध है। मतलब जैसे वो ऐसे रहे तो शास्त्र विरुद्ध तो हो ही गए कि शास्त्रों को मानना नहीं, अपने हिसाब से चलना है, तो वो शास्त्र के विरुद्ध ही है। और शास्त्र के विरुद्ध मतलब चलना कि जैसे अब हम लोग एक तरीके से ऐसा भौतिक से देख लो, जैसे मोदी जी कुछ कह रहे हैं, हम लोग कुछ अपने हिसाब से ले, तो क्या है कि हम लोग समाज से विरुद्ध चल रहे, तो हम लोगों को भी दंड मिलेगा ना। तो ऐसे ही प्रभु ने मतलब अपना ये विधि विधान दिया है, तो हम लोगों को उन्हीं के अनुसार चलना चाहिए नहीं। लेकिन आसुरी जो प्रवृत्ति के लोग हैं, तो वो ऐसा नहीं करते, वो फिर अपने हिसाब से अपना नियम बनाएंगे, अपने हिसाब से चलेंगे। लेकिन फिर अभी एहसास नहीं होगा, फिर इसके बाद जब उनको दंड मिलेगा तब फिर वो चीज का एहसास होगा। और सामान्य जनता के हित में नहीं है, मतलब सामान्य जनता के हित में नहीं, वास्तव में वे लोग गर्व, अहंकार, काम तथा भौतिक भोग के प्रति आसक्ति के कारण ऐसे कार्य करते हैं। जैसे हमने इतने 1 कुंटल का भंडारा किया, फला किया, ढिका किया, मतलब अहंकार उनके अंदर उत्पन्न होता है इस चीज का कि देखो मेरा वहां पे नवरात्रि में इतने इतने दिन तक, मेरा 9वें दिन तक मेरा 9 दिन भंडारा चला है, हमने प्रतिदिन भंडारा चलाया वहां पे। उनके अंदर अहंकार मतलब प्रवृत्त हो गए। लेकिन अगर ये भंडारा कोई वो तो नहीं, तो भौतिक के लिए, अपनी काम इच्छा के लिए इन्होंने किया है ना, कोई आध्यात्मिक उन्नति के लिए तो नहीं किया है कि ना मेरा आध्यात्मिक में इतना हम प्रबल हो, इतना हम बढ़े आगे, तो हम ऐसा प्रभु आपके चरणों में रहना चाह रहे, तो मेरा ऐसा हो कि हम आपके प्रति मेरे मतलब लगन बढ़े, श्रद्धा बढ़े। और आसक्ति के कारण ऐसे कार्य करते हैं। ऐसे कार्यों से न केवल शरीर के उन तत्वों को विक्षोभ होता है जिनसे शरीर बना है। मतलब जैसे इतना सब जब व्रत रहोगे, हम लोगों को क्या 15 दिन में एक एकादशी पड़ती है, बहुत अच्छी, हम लोगों का शरीर भी स्वस्थ रहता है। महीने में 2 बार व्रत और फास्टिंग हो जाती है, बहुत अच्छा है। इससे शरीर का जो ये मशीन दिन रात चलती रहती है, हम लोगों को उसको भी रेस्ट मिलता है। और एकादशी को हम लोगों को क्या करना चाहिए कि जैसे ज्यादा से ज्यादा जब मतलब हम लोगों को प्यास लगे और ज्यादा मतलब भूख की इच्छा हो, तभी हम लोगों को पाना चाहिए प्रसाद। और वैसे प्रयास यही रहे कि जब अगर अंदर से इच्छा नहीं और सिर्फ मत प्रयास करिए पाने की, तो इससे क्या है कि हम लोगों को जो बॉडी हम लोगों को थोड़ा रिलैक्स पाएगी, तो इससे बहुत अच्छा रहेगा। और जैसे ये लोग होते कि जैसे 9 दिन रहेंगे बेचारे, जब लास्ट दिन आता है ना, उनकी कंडीशन इतनी कंडीशन गंभीर हो जाती है, बहुत से लोग तो बीमार पड़ जाते हैं और इतना शरीर वीक हो जाता है कि उनको 15 दिन तक तो फिर उसको वो संभालने में अपना टाइम चला जाता है। इतना ये शरीर की हानि हो रही है ना इसमें, और क्योंकि भौतिक के लिए, क्योंकि भौतिक का ये ऐसे कार्य से न केवल शरीर उन तत्वों के विक्षोभ होता है जिनसे शरीर बना है, अपितु तो शरीर के भीतर निवास कर रहे परमात्मा को भी कष्ट पहुंचता है। जो परमात्मा बैठे उनको तो भी कष्ट पहुंच रहा है ना। ऐसे अवैध उपवास से या किसी राजनीतिक उद्देश्य से की गई तपस्या आदि से निश्चय ही अन्य लोगों की शांति भंग कर देती। ये भंग तो शांति करती ही है, मतलब सभी लोग अन्य जैसे लोग इनकी शांति तो भंग हो ही जाती है। अब इनका क्या सफल होगा? अगर किसी के गुरु के मार्ग के बताए हुए रास्ते पे नहीं चल रहे हैं, अपने हिसाब से चल रहे हैं, अपने हिसाब से सब कुछ करना है, तो इनकी रास्ता तो भंग है ही। अब उनका उल्लेख वैदिक साहित्य में नहीं है, उनके मतलब ऐसे कहाँ कौन से शास्त्रों में वर्णन है, कहीं पर उल्लेख नहीं है। इतने जैसे हमने श्रीमद् भागवतम है, गीता है, कहीं पर इतना इसका नहीं वर्णन है, लेकिन वो अपने हिसाब से मनगढ़ंत चलना है, उनका उल्लेख वैदिक शास्त्र में नहीं। असली व्यक्ति सोचता है कि इस विधि से वह अपने शत्रु या विपक्षियों को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए
बाध्य कर सकता। जैसे हमने ये व्रत कर लिया तो हम इधर जीत जाएँगे, मेरी इधर विजय हो जाएगी, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, जो मेरे विपक्षी लोग हैं, वो मतलब हार हो जाएगी उनकी। तो ऐसा ये कुछ नहीं है, ये तुम्हारे कर्म के अनुसार तुम्हें ये हार या जीत, ये भौतिक में जो भी कुछ होता है, सुख, दुःख, लाभ, हानि, ये सब हम लोगों के मतलब कर्म के अनुसार मिलता है। जैसे हम लोग भौतिक में काम करते हैं, तब हम लोगों को धन मिलता है, और ऐसे आध्यात्मिक में हम लोगों को जो कर्म के हिसाब से प्रभु हम लोगों को देते हैं कि आपका इतना अच्छा कर्म है, तो ये आपका ये लीजिए धन। जैसे फैक्ट्रियों में काम करते हो, आपने इतने महीने काम किया है तो अपना ये पेमेंट पकड़िए, अगर उसमें ड्यूटी छोड़ दी तो इतना नहीं है। तो ऐसे ही हम लोग कर्म के अनुसार ही प्रभु देते हैं। कर्म अच्छा किया है तो आपके साथ अच्छा होगा, लेकिन जब कर्म ही हम लोगों ने जो बोया वही काटने को मिलेगा। अब ये नहीं कि कर्म मतलब इतना वैसे किए और अच्छा पाने का प्रयास में है, तो फिर ऐसा नहीं हो पाता है। बात कर सकते हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसे उपवास से व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। मतलब प्रभुपाद जी देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि सच में इतनी घोर तपस्या करने की क्या आवश्यकता है। अब हिरण्यकशिपु ने तो उतनी भयंकर तपस्या की थी, कितना मतलब फिर लास्ट में उनका क्या हुआ था। भक्त प्रहलाद महाराज ने फिर मतलब जो नरसिंह भगवान ने अपने अवतार लिया था, तो फिर क्या हुआ था, चीड़ी फाड़ हुआ था उनका, और कितनी घोर तपस्या की थी। बिल्कुल उनके बॉडी में जो ना जड़ें जैसी निकल गई थी। ये हमने उनका चित्र शायद इसी में है गीता में, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, जिन्हें प्रभु जी ने एक बार दिखाया था शायद। तो उनका पूरा मतलब ये जड़ जैसा निकले हैं, और अपना एक पैर उस दूसरे पैर पे और हाथ ऊपर किए खड़े हैं। जिन्हें कितने साल प्रभु जी ने बताया था, शायद इतने साल घोर तपस्या की थी कि मतलब वो विजय, मतलब पूरे इसमें जितना ब्रह्मांड है, मतलब मेरा चले राज्य साम्राज्य। फिर लास्ट में क्या हुआ, भक्त प्रहलाद महाराज आए, वो तो हरि भक्त थे, कृष्ण भक्त थे। फिर लास्ट में क्या हुआ, मतलब नरसिंह भगवान ने अवतार लिया, चीर फाड़ कर दी, कुछ हो पाया? उन्होंने भी तो घोर तपस्या की थी। तो उन्हीं से जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, उन्हीं से ही मतलब ये इस चीज की सीख लेनी चाहिए कि हमें क्या है क्या नहीं है। तो सच में ऐसे बहुत से ऐसे व्रत हैं कि लोग अभी ये इसी में भौतिक में कि रहते हैं, कहो उनकी मृत्यु हो जाए, उनको कहो इतनी मतलब कहो सीधे एडमिट करना पड़े हॉस्पिटल में, इतना मतलब गंभीर बीमारी पकड़ लेती है। क्योंकि बिल्कुल खाना नहीं, अन्न जल सन बिल्कुल छोड़ के बिल्कुल बस लगे उसी में, क्योंकि मेरा ये कार्य पूरा हो गया है माता रानी, इसलिए हम आपके लिए रह रहे। कुछ आध्यात्मिक के अगर रह के देखो, फिर देखो उसमें कितनी खुशी मिलती है, और अंदर जो आत्मा परमात्मा बैठे वो भी कितना खुश होते हैं। ये कार्य भगवान द्वारा अनुमत नहीं, मतलब ये प्रभु नहीं कह रहे कि तुम ये कार्य करो। देखो प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे भाई भगवान द्वारा अनुमत नहीं है, इसमें अनुमति नहीं दे रहे हैं भगवान कि ये कार्य करो। वे कहते हैं कि जो इन कार्यों में प्रवृत्त होते हैं वे आसुरी हैं। प्रभुपाद जी कह रहे जो इन कार्यों में मतलब है प्रवृत्त, वे असली स्वभाव के हैं। ऐसे प्रदर्शन भगवान के अपमान स्वरूप हैं। मतलब जो ऐसे हम लोग ये करते हैं भौतिक वाले आसुरी स्वभाव के लोग, तो ये मतलब अपमान स्वरूप, मतलब भगवान का एक तरीके से अपमान हो रहा है। तो इसमें क्या है कि जैसे एक लेटर हमने देखा था कल, शायद एक प्रभु जी का था लेटर, तो उसमें यही बता रहे थे, जैसे दुर्गा प्रसाद का वगैरह कुछ शायद बता रहे, जो दुर्गा माता का प्रसाद जो ग्रहण करेगा तो उसको फिर मतलब सांसारिक कामना, जैसे कोई जैसे सांसारिक कामनाओं से मतलब है, तो दुर्गा जी का मतलब अगर प्रसाद ग्रहण कर रहा है तो उस मतलब जो हमारी जो मतलब हम लोग भक्ति करें वो मतलब हानि उसमें होती है। जो भौतिक के लिए सांसारिक कामनाओं के लिए मतलब इच्छा चाह रहा है, उस इसके लिए मतलब प्रभु जी का शायद लेटर था, तो हमने देखा था कल। तो उसमें मतलब नहीं ऐसा करना चाहिए, जो सांसारिक के लिए भौतिक के लिए ये चीजें कर रहे हैं तो उनके लिए था। ऐसे प्रदर्शन भगवान के अपमान स्वरूप है, क्योंकि इन्हें वैदिक शास्त्रों के आदेशों का उल्लंघन करके किया जाता है। तो ये मतलब उल्लंघन करना, ये हम लोग उल्लंघन करके ये व्रत और उपवास सिर्फ करते हैं, तो ये उल्लंघन एक तरीके से हो रहा है। तो इसमें क्या भगवान का अपमान हो रहा है। इस प्रसंग में अचेतता शब्द महत्वपूर्ण है। अचेतता का मतलब प्रभु जी आप बाद में समझा देना, मुझे इसका समझ में नहीं आ रहा है। और सामान्य मानसिक स्थिति वाले पुरुषों को शास्त्रों के आदेशों का पालन करना चाहिए। मतलब हम लोगों को जो शास्त्रों में हम लोगों का वर्णन है, एकादशी का वर्णन है, सभी शास्त्रों में वर्णन है कि एकादशी महत्वपूर्ण है। हम लोगों को सभी को रहना चाहिए ये वाला फास्टिंग। एकादशी को कभी भी एकादशी हम लोगों को छोड़नी नहीं चाहिए। अगर जो भी नहीं रह पा रहा, जैसे प्रयास करना चाहिए कि प्रभु के चरणों में कि प्रभु हमें इतनी कृपा करो कि हम ये व्रत आपका रह सकें। तो प्रभु जरूर कृपा करेंगे, और प्रभुपाद जी जरूर कृपा करेंगे, हम लोग सब लोग बहुत अच्छे से रह सकते हैं। और मानसिक स्थिति वाले पुरुषों को शास्त्रों के आदेशों का पालन करना चाहिए। जो ऐसी स्थिति में नहीं है वे शास्त्रों की उपेक्षा तथा अवज्ञा करते हैं।
मतलब शास्त्रों की अवज्ञा कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं और तपस्या की अपनी विधि निर्मित कर लेते हैं। अब जो तपस्या करनी तो अपने हिसाब से बना लेना है कि हमें ये ऐसा करना है, वैसा करना है, इतने दिन हमें ये हवन करना है, इतने दिन हमें ये करना है। और फिर देखो अभी क्या है, कुछ घरों में नवरात्रि को 9 दिन प्याज लहसुन नहीं खाया जाएगा। ये मतलब घोर तपस्या में लगे होंगे। 9 दिन हमें यही काम है, मैं बताऊँ कि 9 दिन बिल्कुल क्या है कि मेरे यहाँ नवरात्रि में प्याज लहसुन नहीं खाया जाता। मुझे 9 दिन बिल्कुल नहीं फिर 9वें 10वें दिन क्या होगा? 10वें दिन भर प्लेट खूब खाना है। प्याज पकौड़ा खाना है, छोले खाने हैं, पनीर खाना है, सब प्याज है, सब प्याज का। तो इससे क्या हुआ? क्या लाभ तुम्हारा हुआ? 9 दिन तुमने तपस्या कर ली, 9 दिन में तुम्हारा क्या तुमने बहुत कुछ विजय प्राप्त कर ली? क्या जो प्याज लहसुन छोड़ के उसमें तो तुमने ज़्यादा विजय प्राप्त कर लिया। ऐसा कहीं कुछ नहीं होता कि 9 दिन हम प्याज लहसुन नहीं खाएँगे, फिर इसके बाद हम भर प्लेट प्याज लहसुन खाएँगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। शास्त्रों की उपेक्षा तथा अवज्ञा करते हैं और तपस्या की अपनी विधि निर्मित कर लेते हैं। मनुष्य को सदैव आखिरी लोगों की चरम परिणति को स्मरण करना चाहिए। जो है कि पिछले अध्याय में, जैसे पिछले अध्याय में वर्णन किया गया है, भगवान ऐसे लोगों को आखिरी व्यक्ति के यहाँ जन्म लेने के लिए बाध्य करते हैं। अब जैसे आखिरी लोगों के यहाँ ऐसे संतानें जैसे पैदा होती हैं, तो ये जब ऐसे कर्म हम लोग करेंगे तो फिर प्रभु भी ढकेल देते हैं कि जाओ, जिनके घर में ना पूजा हो रही, ना भगवान को मान रहे, ना बिल्कुल आखिरी प्रवृत्ति के, सुबह उठो, खाओ पियो और बस काम धंधे में लग जाओ, ये झगड़ा वो झगड़ा, सारा दिन उसी में लिप्त रहो, तो भगवान को कुछ तो उसी घर में जो ऐसा करेंगे भगवान के उल्लंघन से, ये दंड है प्रभु का। एक तरीके से देखिए कि प्रभु कह रहे कि जब तुम मेरे आदेश अनुसार नहीं चल रहे तो तुम्हें हम ये दंड स्वरूप दे रहे हैं कि तुम्हें हम ऐसा दंड देंगे कि तुम ऐसे भटकते रहोगे 84 लाख योनियों में। ऐसे हम लोग नहीं चल रहे हैं ना। कम से कम जो प्रभु ने दिया है, हम लोग उनके वहां तक, गोलोक धाम तक नहीं पहुंच पाए या पहुंच पाए या ना पहुंच पाए, इससे कोई वो नहीं है। लेकिन हम लोगों को बस एक ये प्रयास है, प्रयास नहीं छोड़ना है। ये मतलब उनके लगे ही रहना, किसी ना किसी दिन तो उद्धार होना ही, ये जन्म नहीं तो अगला जन्म। जब अभी ये प्रभु जी जब बताते हैं कि जो ये जितनी भी भक्ति ये कर लेगा, आध्यात्मिक जितनी भी पढ़ाई कर लेगा, उसकी कभी नष्ट नहीं होगी। तो और जो भौतिक पढ़ाई करेगा उसकी नष्ट हो जाएगी, उसको अगला जन्म मिल के फिर वही भौतिक वाली पढ़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन जो आध्यात्मिक है, जहाँ से हम लोग जिस जगह पे छोड़ के शरीर अपना छोड़ेंगे ना, उस जगह अगले जन्म से फिर उसी जगह पे हम लोग पा लेंगे ये पढ़ाई। लेकिन जो भौतिक की वो नहीं कभी पा पाओगे, उसको फिर स्टार्टिंग से चालू करनी पड़ेगी। तो क्या है, हम लोगों को आध्यात्मिक लगे ही रहना है, डटे रहना है, सिर्फ पीछे नहीं हटना है। कभी ना कभी तो प्रभु सुनेंगे ना। बस ये अंदर से प्रयास नहीं, निराशा नहीं होना है कि अब इतना मतलब जो 84 लाख में पता नहीं कितने हम लोगों ने कुकर्म किए, कितना कहाँ भटके होंगे, कैसे कैसे कर्म बुरे किए होंगे, तब जाके थोड़ा थोड़ा शुद्ध होते 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 अब ये भक्ति मार्ग का रास्ता कुछ मिला है। तो ये हम लोगों को ये संकेत है, ये कि हरी झंडी सी दिख रही है कि प्रभु की हम लोग बहुत कम स्टेशन बचे हैं, नजदीक हम लोग पहुंचने वाले ही हैं प्रभु के। तो तभी ये देखो गीता शास्त्र का मतलब प्रभु का कृपा से और हम लोगों को अध्ययन करने को मिल रही है, मौका मिला है प्रभुपाद जी कृपा से, प्रभु जी कृपा से। तो इसमें हम लोग को निरंतर ही लगे रहना है, कभी मतलब इस चीज को छोड़ना नहीं। किंतु ऐसे ही व्यक्ति इनके भाग्यशाली जैसे आखिरी जीवन में रहते हैं। किंतु यदि ऐसे व्यक्ति इतने भाग्यशाली हुए कि कोई गुरु उनका मार्गदर्शन करे, जैसे भाग्यशाली तो हम लोग अपने आप को ही समझ लो, क्योंकि गुरु का अगर सानिध्य मिल रहा है तो सच्चा गुरु हम लोगों के बन चुके हैं। तो आध्यात्मिक में तो बहुत बड़ी कृपा है ना। तो ये हम लोग भाग्यशाली, सच में बहुत अपने आप को लकी मानो कि हम लोगों को एक गुरु मिल रहे हैं और हम लोगों को मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी कृपा है प्रभु की कि हम लोगों को ऐसा पता नहीं कितने स्टेशन में, कितने 84 में कहाँ भटके होंगे, कभी हुआ होगा ऐसा क्या पता नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी कृपा से हम लोगों के शिक्षा गुरु अपने हैं, तो उनकी कृपा से हम लोग शिक्षा वो दे रहे हैं, हम लोग पा रहे हैं शिक्षा। तो बहुत 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 भाग्यशाली है हम लोग, वैदिक ज्ञान के मार्ग पर ले जा सके। तो हम लोगों को ये वैदिक ज्ञान मतलब ज्ञानी की तरफ मार्ग में ले जा सकते, इस भवबंधन से छूटकर अंतगत्वा परम गति को प्राप्त होते हैं। भक्ति वेदांत शास्त्र पूर्वशील प्रभुपाद कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, जो भी त्रुटि हो हमसे क्षमा कर देना प्रभु जी, किसी माता को क्षमा करना, सही माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप इसमें थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए, अच्छे समझा दीजिए प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हरी बोलिए माता जी। हरे कृष्णा। प्रीति भट्ट माता जी। हरे
हरे कृष्णा। प्रभु जी प्रणाम। माता जी आपने बहुत अच्छे से क्लास किया, बहुत ही ज्यादा अच्छे से, इतने अच्छे से समझाया कि शास्त्र विहीनता नहीं करना है, शास्त्र को पढ़ के शास्त्र के आधार से ही चलना है हम लोगों को। और प्रहलाद जी के बारे में हम उनकी तपस्या आपने बताई, तो बहुत अच्छे से क्लास करी। इस उस पे श्लोक पे कुछ उमा माता जी भी प्रकाश डाले तो और अच्छा होगा। हरे कृष्णा। और माता जी के लिए बाय चैंटिंग हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। सभी माता की जय हो, प्रभु जी की जय हो। हरे कृष्णा। सही माता जी, प्रभु जी की। तो हम चाहेंगे कि हमारी उमा माता जी भी हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी। लक्ष्मी माता जी ने बहुत अच्छे से समझाया है। और माता जी हमें तो डर लग रहा है क्योंकि हम व्रत हैं माता जी, कि कहीं अब शास्त्रों के मतलब कि शास्त्रों के विरुद्ध हम लोग काम कर रहे। लेकिन प्रभु जी ने तो मना किया, लेकिन हमारे घर पे सभी को माता निकली तो मैंने बोल दिया। अब मुझे डर लग रहा है, क्या करें। माता जी आप कुछ समझाएं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। वो पहले से हम परिवाराष्टमी रहते थे माता जी, और शादी के बाद नवरात्र भी 9 दिन रहे हैं। उसके बाद जब तनु मेरा आया पेट में तो छूट गया 9 दिन का। तब से परिवाराष्टमी रहते, तो अभी भी रह रहे हैं। अब प्रभु की कृपा होगी तो अब क्या बताएं, अभी तो रह ही रहे हैं। मन भी लग रहा है कि हाँ रहना चाहिए। अब प्रभु जी जैसा कुछ बताते हैं, फिर अभी हमें इतना नॉलेज भी नहीं है कि किस लिए ना रहें। अब थोड़ा थोड़ा सुन के मन को लगता है कि हाँ एकादशी ही रहना सही है। हरे कृष्णा माता जी। और ज्यादा ज्ञान नहीं है हमें। हरे कृष्णा माता जी। अब प्रभु जी कुछ समझाएंगे। प्रभु जी अब मुझे तो कुछ आता नहीं है समझना, प्रभु जी आप समझाएं थोड़ा बहुत। और ये व्रत हम रख रहे हैं इसके बारे में और कुछ बता दें प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। तो बहुत सुंदर लक्ष्मी माता जी ने श्लोका का ग्लोरीफाई किया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी भक्त इस तरह प्रयास करते रहें। यहाँ पर जो आप बोल रहे हैं कि नवरात्रि में हम लोग व्रत रखते हैं, व्रत रखा है तो लेकिन चेतना जो है ना वो भगवान कृष्ण में रहनी चाहिए, है ना। मन बुद्धि पर अधिकार जो है भगवान कृष्ण का होना चाहिए। और जो है जैसे 7वें अध्याय का 14वां श्लोक, जो व्रत रहते हैं वो उसको पढ़ें और अनुवाद के साथ पढ़ें, तो आप सभी समझ जाएंगे कि भगवान क्या कहना चाहते हैं। 7वें अध्याय का 14वां श्लोक। देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरंतया मामे वे प्रपदन्ते माया में तम तरन्ते थे। भगवान जो दुर्गा देवी हैं भगवान की ही शक्ति है, और ये 3 गुणों से है, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। भगवान की 3 शक्तियाँ होती हैं, बहिरंगा शक्ति, अभिरंगा तटस्थ शक्ति और एक और शक्ति है। तो भगवान की 3 शक्ति हैं, उसमें से भगवान की बहिरंगा शक्ति जो है, जिसको माया देवी बोलते हैं, तो इनकी शरणागति से क्या होता है, अगर हम में इच्छाएं हैं कि हाँ मैं व्रत ये रह रही हूँ इसलिए मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए, तो फिर हमारा जो चित्त है वो भगवान में नहीं है। भगवान वो देते हैं जो हमारे भाग्य के लिए अच्छा होता है, जो हम प्रगति कर सके। और जो देवी देवता वो देते हैं जो हम मांगते हैं, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो।
इसलिए हमें क्या रहना चाहिए, भगवान के अधीन रहना चाहिए। हम विरोध नहीं है इसमें कि माँ दुर्गा देवी का व्रत नहीं रखना, ये नहीं रखना, लेकिन बुद्धि कहाँ पर है उस पर ध्यान होना चाहिए। बुद्धि जो है हमारी भगवान कृष्ण को कभी नहीं छूटनी चाहिए, वो हमेशा बना रहना चाहिए। और दूसरा, अभी हम उत्तम 3 तरह के भक्त होते हैं, उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी। तो उत्तम अधिकारी जो भक्त होते हैं वो क्या होते हैं, वो भगवान कृष्ण के अधीन होते हैं बस, और उनके मन में बुद्धि में कुछ नहीं होता भगवान कृष्ण के अलावा। तो ऐसे भक्त सिर्फ उत्तम अधिकारी होते हैं। मध्यम अधिकारी जो होते हैं वो श्रद्धा भाव से रहते हैं, देवी देवता भी मानते हैं कि वो भगवान के परम भक्त हैं, तो उनकी कृपा भी पाने के लिए वो क्या करते हैं, प्रयास करते रहते हैं और भगवान कृष्ण में भी आश्रित रहते हैं। ऐसा मध्यम अधिकारी भक्त होता है। तीसरा भक्त होता है कनिष्ठ अधिकारी। कनिष्ठ में क्या होता है, ना तो वो देवी देवताओं का करता है, ना ही वो है ना भगवान में चित्त लगाता है। वो सुबह से शाम तक माया के चंगुल में पड़ा रहता है। तो अपनी स्थिति को पहचाने कि हम किस अधिकार क्षेत्र में है, माया देवी उत्तम है कि मध्यम है कि कनिष्ठ है। तो इस प्रकार जो है हम लोग भक्ति के आचरण को सीख रहे हैं, और जब तक उत्तम अधिकारी नहीं बनेंगे तब तक भगवान का धाम प्राप्त नहीं होगा भगवान की तरफ। तो मध्यम अधिकारी ठीक है, लेकिन प्रयास है वो। और भक्त किसके पास जाता है, मध्यम अधिकारी के पास, है ना। यहाँ पे जैसे अभी लक्ष्मी माता जी बोल रही थी, शिक्षा गुरु बहुत बड़ा पद होता है, उसके लिए तो मैं अभी बिल्कुल कनिष्ठ अधिकारी हूँ। ऐसा पद प्राप्त मेरे को नहीं हो सकता और ना ही चाहिए। तो आप सभी भगवान में अच्छा मन लगा रहे हैं और ऐसा ही लगाते रहिए, है ना। चाहे कुछ भी हो, बुद्धि परिवर्तन नहीं होना चाहिए। बुद्धि जो है कृष्ण में रहनी चाहिए, है ना। चाहे उसी तरह नवरात्रों में नियम कायदे कानून रहते हैं, तो खाने पीने में परहेज होता है, लेकिन जैसे ही नवरात्रे ख़त्म हो जाते हैं तो फिर वो क्या होते हैं, भर भर कर वो चीज़ खाते हैं जो उन्होंने नवरात्रों में नहीं खाई है। ऐसा स्नान जो है हाथी स्नान कहा जाता है, कि हाथी स्नान कर लिया फिर धूल में लेट गया। तो ये जो व्रत हैं वो इसलिए है ताकि हम कहीं ना कहीं अपने आप को स्वच्छ बनाएं, निर्मल बनाएं, नियम कायदे रहें। तो इस प्रकार जो है व्यक्ति भगवत धाम की तरफ जा सकता है। भगवान के भक्त भी यही चाहते हैं कि भगवान कृष्ण की तरफ मुड़ें, तो उनकी कृपा और होती है। और जो सिर्फ देवी देवताओं में ही कृपा लेना चाहते हैं, तो अभी जैसे ये श्रद्धा के विभाग में सतोगुणी तमोगुणी, इससे पहले वाला जो श्लोक आया था, तो उसमें यही है कि सतोगुणी वाले जो हैं वो कहाँ है, सतोगुणी वाले क्या प्राप्त करते हैं, देवताओं को पूजते हैं। सतोगुणी भी है तो आप, लेकिन भक्ति जो शुरू हो रही है, शुद्ध सतोगुणी भी सतोगुणी बनने के बाद ही शुद्ध होती है। तो देवी देवताओं को पूज रहे हैं तो सतोगुणी हैं, सतोगुणी होगा तो फिर क्या है, गुण में बंधे हुए हैं। और रजोगुणी है तो फिर हमें, है ना, राक्षसों की पूजा कर रहे हैं। और तमोगुणी है तो भूत प्रेत की पूजा कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो है कि हम गुणों में बंधे हुए हैं। अब बंधा हुआ व्यक्ति, जैसे कोई देवी देवताओं की भी पूजा कर रहा है, तो वो सतोगुणी है, वो बंधा हुआ है।
और हम लोग क्या करते हैं, उसके पास आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जाते हैं कि हमें मुक्ति दिला दीजिए, हम पे कृपा कर दीजिए। अब वो देवी देवताओं में बंधा हुआ है या फिर राक्षसों की पूजा कर रहा है या भूत प्रेत की पूजा कर रहा है, वो खुद तीनों गुणों में बंधा हुआ है। अब बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधे हुए व्यक्ति को कैसे छुड़वा सकता है, जिसके हाथ बंधे हों, पैर बंधे हों, और वो कहे कि मेरे को मेरी रस्सी छुड़वा दो, तो उसके खुद बंधे हुए हैं, तो वो कैसे उसको निकलवा सकता है। तो जो व्यक्ति होना चाहिए वो स्वतंत्र होना चाहिए, किसी बंधा हुआ नहीं होना चाहिए। तो बंधा हुआ कौन नहीं होता, जो सिर्फ और सिर्फ भगवान में स्थिर रहता है, भगवान कृष्ण की को ही मानता है। वो धीरे धीरे क्या है, शुद्ध सत्वगुणी है। तो गुणों से निकलना ही माया से निकलना है ना। तो माया देवी के 3 त्रिशूल ने, दुर्गा देवी के 3 त्रिशूल में 3 कोने हैं। तो तीनों कोने क्या हैं, वो 3 गुण हैं। जैसे अभी प्रभु जी भी आए थे, उन्होंने बताया था। तो हम बंधे हुए हैं, अगर हम ऐसे देवी देवताओं का पूजन कर रहे हैं तो सतोगुणी में हैं, लेकिन शुद्ध सतोगुणी में कब आएंगे? क्या हम अपने आप को छुड़वा रहे हैं? इस तरह का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा। मेरे को तो इतना ही आता है, और कोई भक्त इसमें बता सकता है तो बताए। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। जी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही? हाँ जी माता जी बोलिए, आवाज आ रही है। प्रभु जी, जैसे कि तृणादपि सुरचेन तरोरपि मानी मानी कीर्तनी सदा ही, मतलब अपने आप को तृण से भी तुच्छ समझे और तभी मतलब भगवान का नाम संगीत अच्छी तरह हो पाए। यही है प्रभु जी। और प्रभु जी, जैसे कि अपने आप को तुच्छ समझना अच्छी बात है प्रभु जी, और समझना भी चाहिए। और प्रभु जी, जब ज्यादा ही मतलब जैसे कि कोई व्यक्ति हमारी कमियों को देख के हमें और बिल्कुल नीचे गिराना चाहता है, और हमें मतलब भक्ति में तृण मतलब समझना चाहिए नीच, फिर प्रभु जी जब बिल्कुल ही मतलब हमारी स्थिति नीचे गिरी, फिर प्रभु जी फिर ऊपर मतलब मैं कैसे मतलब समझ सकते हैं, ऊपर जो एक स्थिति है, हम आत्म मतलब एक स्थिति में आत्मा के स्वरूप में हम मतलब शक्तिशाली है, आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद है। तो प्रभु जी कैसे समझे कि शरीर के हिसाब से हमें नीचे मतलब तृण समझना है और आत्मा के स्वरूप में हम हरे ऊपर है? कृष्णा। प्रभु जी ये अच्छी तरह समझा दीजिए प्रभु जी। हरे कृष्णा। देखिए, हमने अपने जीवन से सीखना है कि हमारी स्थिति क्या है। तो जिसको जीवन में ज़्यादा इस तरह के कष्ट मिलते हैं, भगवान की कृपा ज़्यादा है। भगवान क्या कर रहे हैं, बहुत गहरी परीक्षा ले रहे हैं। क्योंकि भक्ति में हम प्रगति करते हैं, तो जो भक्त ज़्यादा प्रगति करना चाहता है ना, उसकी परीक्षा उतनी ज़्यादा होती है, क्योंकि उसको आगे बढ़ना है ना। तो आपकी प्रगति बहुत ज़्यादा है भक्ति में, आप बहुत आगे बढ़ना चाह रहे हैं, इसलिए परीक्षा भी आपकी ज़्यादा है। अब आपको ये समझना है कि मेरी ये परीक्षाएं हो रही हैं, तो मुझे इन परीक्षाओं में क्या करना है, पास होना है कि फेल होना है ना। तो यहाँ पर भी हमें यही ध्यान रखना है कि अब है ना, बोल दिया तो समझो भगवान का श्लोक तो विपरीत हो जाएगा ये, कि भगवान ने तो बोला है तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुनाम अमानी अमानीय कीर्तनिया सदा हरि। तो यहाँ पर हम तृण नहीं हो रहे हैं, तो भगवान ने नीचे क्या बोल दिया, अमानीय अमानीय कीर्तनिया सदा हरि। तो क्या करना है, जैसे ये हो रहा है तो हमें हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन करना है ना। और कैसे करना है, जोर जोर से करना है, हरे कृष्णा।
तो कीर्तन क्या है, हमें निकालेगा वहाँ से। और अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, कीर्तन नहीं कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि हाँ ये जो कुछ भी हो रहा है वो हम बर्दाश्त कर लेंगे, भगवान का नाम ले रहे हैं, किस भाव से ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, नियमित रूप से नहीं ले रहे हैं, तो फंसेंगे इसमें। तो नाम जब तक शुद्ध तरीके से नियमित रूप से नहीं लिया जाएगा तो इस प्रकार के विकार उत्पन्न होंगे। और जैसे ही हम नाम के आश्रय में रहते हैं तो ये विकार समाप्त हो जाएंगे। तो नाम का आश्रय जब हम सुबह सुबह ध्यान पूर्वक लेंगे तो पूरे दिन में चाहे ढोल बजे चाहे नगाड़े बजें, ये हमें सुनाई नहीं देंगे। तो इस प्रकार एक बार प्रयास करिए, सुबह सुबह नाम बहुत शुद्ध तरीके से लीजिए और उसके बाद देखिए कि क्या क्या हो रहा है जीवन में और हम कितना हमारे अंदर सहनशीलता बनी हुई है। ठीक है माता जी, ये परीक्षा की घड़ी है और आप तो पता ही है, आपका तो फिर सारी क्लासों को आप सुनते हैं ध्यानपूर्वक और फिर आपकी तो परीक्षा होनी है। ठीक है माता जी, समझ में आया? मतलब नाम लेना है और जो चल रहा है चलते देना है प्रभु जी। जी माता जी, नाम निकालेगा आपको। ठीक है जी प्रभु। मतलब प्रभु जी हमें बहुत अंदर से एकदम ग्लानि होने लगती है प्रभु जी, हम मतलब यहाँ पे कुछ नहीं कर पा रहे हैं और मतलब कैसे हम भगवान के धाम में जा पाएंगे या नहीं, मतलब एकदम अजीब से अंदर से अपने आप से ग्लानि होने लगती है प्रभु जी। फिर हमें अच्छा लगता पता नहीं अजीब, फिर हम सोचने लगते नहीं अरे कुछ भी हो भगवान, मतलब हम आत्मा है, आत्मा तो सर्व ऊपर है, हमें मतलब फिर हम अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश करते जब नीचे मतलब एकदम गिलानी होने लगती। तो प्रभु जी ऐसी स्थिति सही है? बहुत बढ़िया माता जी। रूबी जी समझा रही हैं थोड़ा। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम सभी माताओं को। गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। मेरा समझाने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है माता जी, जो आपने बोला है वही सत्य है कि हम कभी कभी होता है जब सामने वाला हमें कुछ वो कमी निकाले तो हमें लगता है हम कुछ भी नहीं है, या हम किसी दूसरे की भक्ति को ज़्यादा देख लेते हैं ना, तो भी मेरे मन में ऐसा विचार आता है कि हमारी भक्ति तो कुछ भी नहीं है, उनकी ज़्यादा है। तो हमें कभी किसी से तुलना नहीं करनी चाहिए, है ना। लेकिन हमें खुद को तो पता होना चाहिए कि हम कितनी क्या भक्ति कर रहे हैं। लेकिन जब भी हमारी मतलब भक्ति हमको गिराने के लिए वो करे तो हमें खुद से ही यहाँ उठना चाहिए। ये बात सही है क्या? जब हम खुद ही उठना सीख जाएंगे ना तो हम आगे बढ़ना, जो भी हमारे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आई कुछ भी आएगा, चाहे वो आध्यात्मिक उससे हो या भौतिक से हो, तो क्या हम उसको डट के सामना कर पाएंगे, है ना। तो वो प्रयास आपका अच्छा है, सही है। ऐसे ही मन में विचार रखना है कि जब भी आपको ऐसा लगे तो फिर मन में ही सोचना चाहिए कि अरे नहीं, तो उससे क्या हमारी जो भक्ति है वो डबल और हमें प्रभावित करती है एकदम से। कहते अरे नहीं बताओ आज मेरा ये छूट गया, तो मन में ये भी तो देखो, जब हम डाउन जाते हैं तभी ना हम और ऊपर उठने की कोशिश करते हैं, है ना। तो ये अच्छा ही है हमारे लिए। तो कहते हैं ना कभी कभी डाउन भी जाना चाहिए। अच्छा है जब बाहर के लोग कुछ भी बोलते हैं या सामने वाला व्यक्ति कुछ बोलता है या हमारी भक्ति को लेके मजाक बनाता है, क्या है ये तो पूरा दिन इसी में, तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। एक साइड से सुनो, दूसरे से बस राम 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 राम, हरे कृष्ण नैया पार हो जानी है माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब हमें सही रात बताने के लिए। एक शंका थी माता जी, वो समाधान हो गया। हरे कृष्ण, प्रणाम माता जी, प्रभु जी को। हरे